लोकी के पिछले भाग में हमने देखा तो की वजह से थॉर को मखसूस हथौड़ा मिलता है जिसका नाम है म्योल्निर, और ये किस्सा उसी हथौड़े के बारे में है। नहीं, मेरा हथौड़ा कहाँ है वो? जी हाँ, जब थॉर जागा तो उसे पता चला कि उसका हथौड़ा गायब है और उसे अपने हथौड़े से बहुत प्यार था। अब जब कभी भी कोई गड़बड़ होती, थॉर पहले खुद से पूछता कि क्या इसकी वजह लोकी तो नहीं है, पर इतना तो वो जानता ही था कि वो शातिर लोकी भी उसके हथौड़े को चुराने की जुर्रत नहीं करेगा। तो अगले रोज वो लोकी के पास सलाह मांगने के लिए गया, क्योंकि शरारत का खुदा बहुत ही फरेबी था और अक्सर मुश्किल हालातों में उसने थॉर की मदद की थी। क्या हुआ? वो म्योल्निर? उसके बिना तो जिन्नात कभी भी एसगार्ड पर हमला कर सकते हैं। मुझे इल्म है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले लोकी सीधे फ्रेया के पास गया, सबसे खूबसूरत हूर जिसके सुनहरे बाल उसके कंधे तक आते थे और सूरज की रोशनी में चमकते थे। लोकी, इतनी सुबह सुबह तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एक इत्तेफाकी है, मुझे तुम्हारा फैल्कन लबादा चाहिए, इससे कोई भी उड़ सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज मांगने की, ताकि तुम उससे... किसी ने थॉर के हथौड़े को चुरा लिया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। ओह, मैं अभी वो लिबादा लेकर आती हूँ। लोकी ने वो लिबादा पहना और वो हवा में उड़ने लगा। वो एसगार्ड के पार उड़कर गया और जन्नातों के देश में पहुँच गया। उसके नीचे उसने इतने बड़े जन्नात को पहले कभी नहीं देखा था और वो उसके पास जाता है। लोकी, लाफी का बेटा, जन्नातों के देश में अकेले लोकी को डर नहीं लग रहा? जरूर कुछ तो बुरा हुआ होगा। बिल्कुल, थॉर का हथौड़ा गुमशुदा है और मुझे पूछना था कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मुझे इसके बारे में सब पता है। जानते हो कैसे? क्योंकि वो मेरे पास है और मैंने इतनी गहरी जमीन में उसे छुपा कर रखा है कि ओडिन भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? फ्रेया, मैं खूबसूरत फ्रेया से निकाह करना चाहता हूँ। उसे 8 दिन के बाद तुम यहाँ लेकर आओ और मैं हथौड़े को दुल्हन के तोहफे के तौर पर लौटा दूंगा। और थॉर को बता दो कि अगर उसे हम पर हमला करने का ख्याल भी आया, वो हथौड़ा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैं, थ्रिम, सभी जन्नतों के खुदा को ही पता है कि वो कहाँ है। मैं उसे लौटा दूंगा और उसके लिए मेरी एक मांग पूरी करनी होगी, और वो है खूबसूरत फ्रेया। अब जाओ जाओ। तुम दांत नहीं घिसते हो क्या? रहने दो। जब लोकी एसगार्ड में वापस लौटा तो थॉर सभी के साथ अदालत में उसका इंतजार कर रहा था। लोकी, क्या तुमने... थ्रिम ने तुम्हारे हथौड़े को चुराया है। वो जन्नतों का खुदा, और उसकी एक मांग है। और वो क्या है? निकाह के लिए फ्रेया का हाथ। सिर्फ उसका हाथ? तुम्हारी अक्ल घुटनों में तो नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। सिर्फ उसका हाथ नहीं, वो फ्रेया से निकाह करना चाहता है। ओह, वो कभी राजी नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं। पर हम उसे फिर से मनाएंगे, और हमसे मेरा मतलब है तुम, क्योंकि तुम लोगों को मनाने में काफी माहिर हो, और वो हाँ जरूर कहेगी। बढ़िया प्लान है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं राजी हूँ? चलो। क्या अहमक हो गए हो क्या? वो बदबूदार जनात मुझसे निकाह करना चाहता है? मुझसे? हाँ, और उसके बाद वो मेरा हथौड़ा लौटा देगा, बस इतना ही। निकल जाओ तुम। पर मेरा हथौड़ा... मैंने कहा जाओ। ये देखने के बाद कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, थॉर ने सब खुदा को एक साथ बड़े हॉल में बुलाने का फैसला किया। फ्रेया को छोड़कर सभी वहाँ आए। पूरा दिन वो गुफ्तगू करते रहे। उन्होंने बहस की, दलीलें पेश की, पर कोई हल नहीं निकला, जब तक कि हाइमडल ने कुछ नहीं कहा। मेरे पास एक तजवीज है, पर शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हमें पसंद आएगा। मेरी तजवीज है कि हम थॉर को दुल्हन की तरह सजाएं।
उसके चेहरे पर नकाब डालें, उसे जवाहरातों से सजाएं और नहीं पसंद आया, सवाल ही नहीं उठता। बहुत बुरी तजवीज है। बुरी नहीं, बहुत उम्दा तजवीज है। अगर तुम चाहते हो कि जन्नात एसगार्ड पर हमला नहीं करे तो तुम जरूर मान जाओगे। पर बस बहुत हुआ। ये एक बहुत ही उम्दा ख्याल है और हम ऐसा ही करेंगे। थॉर को निकाह के लिए तैयार करो। एक-एक को देख लूंगा, सब बेवकूफी कर रहे हैं। मैं दुल्हन बनूंगा। और इस तरह थॉर को बेहतरीन लिबास पहनाए गए और फ्रेया ने खुशी खुशी प्रिसिंग्स का हार दे दिया, जिसे उन्होंने थॉर के गले में पहनाया। फिर उन्होंने उसके चेहरे को एक नकाब से ढक दिया ताकि सिर्फ उसकी आंखें ही दिखें। ओह, तुम तो खूबसूरत लग रहे हो। मुंह बंद रखो लोकी। मैं तुम्हारी कनीज बन जाती हूँ। और ऐसा कहते हुए उसने एक खूबसूरत कनीज का रूप ले लिया। थॉर और लोकी सीधा थॉर की सवारी पर सवार हुए और वो लोग हवा में उड़ने लगे। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। थोड़ी देर खामोश रहोगे? अब सिर्फ मुझे बोलने दो। जब वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने अपनी सवारी बाहर रोकी और उन्होंने देखा कि रास्ते में गुलाब के फूल बिछे हैं। उसी रास्ते पर वो चलने लगे जहाँ एक अजीम जनात थ्राइम की बहन उनका इंतजार कर रही थी। तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून है। क्या मैं इसका चेहरा देख सकती हूँ? सिर्फ अपने होने वाले शौहर के सामने ही। अब कहाँ है दूल्हे मियाँ? ये मिलने के लिए बेकरार है। मेरे साथ आओ। फिर थॉर और लोकी को निकाह की दावत के लिए एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। थ्राइम मेज के सिरहाने बैठा था। वो खातून जो लोकी था उसके बगल में बैठी और थॉर लोकी के साथ बैठा। उसे मेरे साथ बैठने दो। ये हमारी रिवायत है। दुल्हन की कनीज निकाह होने तक दूल्हा और दुल्हन के बीच में ही बैठेगी। ये बात है। थ्राइम ने 2 बार ताली बजाई और बड़े बड़े जनात खाने और पीने के लिए लजीज पकवान लेकर आए। ये सब प्यारी फ्रेया के लिए है। पर बात खत्म होने से पहले ही थॉर ने नकाब के अंदर से खाना शुरू कर दिया था। कुछ ही मिनटों में उसने सारा खाना खा लिया था, पर वो फिर भी भूखा था। और जब थाली में मिठाई परोसी गई, थॉर ने उसे भी चट कर लिया। आराम से खा, भुक्कड़ कहीं के। वाह, उम्दा। मैंने कभी किसी को इतना खाना खाते हुए नहीं देखा। जाहिर है इसके पीछे भी कोई वजह जरूर होगी। लोकी ने कुछ सोचने के लिए एक लंबी सांस ली और उसने देखा कि किस तरह थॉर एक पूरी मछली खा गया है और उसने अपने नकाब से मछली के कांटे को बाहर निकाला जैसे वो कोई जादू कर रहा हो। जब से हमने इसे तुम्हारे बारे में बताया है तो इसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि ये बेकरार थी जनातों के बीच रहने और उनके खुदा से निकाह करने के लिए। अब ये यहाँ पर है तो पेट भर के खाना खा सकती है। ऐसा है क्या? मैं भी इसका हाथ थामने को बेकरार हूँ और इसकी प्यारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से निकाह का वक्त हो गया है। बिल्कुल। हथौड़ा पेश किया जाए और दुल्हन को पाक किया जाए। मैं चाहता हूँ कि म्योनिर हमारी फ्रेया की गोद में रखा जाए। थॉर के हथौड़े को उठाने के लिए काफी जनात लगे। बड़ी मुशक्कत से उन्होंने हथौड़े को उसकी गोद में रखा। मेरी अजीज फ्रेया, अब मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहूंगा। कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, कहो कि तुम मुझसे निकाह करना चाहती हो, कहो कि तुम मेरे लिए उतनी तड़पती हो जितना कि मैं। हम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी बन जाएंगे। क्या कहती हो? थॉर ने हथौड़े के हैंडल को कस के पकड़ा। उसे जाना पहचाना लगा और आराम महसूस हुआ। वो इतनी जोर से हंसा कि उसकी हंसी चारों ओर गूंजने लगी। वो खड़ा हुआ और नकाब उतारते हुए उसने कहा, मैं क्या कहता हूँ? मेरा कहना है मेरे हथौड़े से दूर रहो। उसने अपना हथौड़ा घुमाया और थ्राइम को मारा और वो जनात ऐसा गिरा कि कभी उठ ही नहीं पाया। ये तो थॉर है, भागो! सब इधर उधर भागने लगे क्योंकि थॉर खतरनाक तो था ही, पर उसके हथौड़े के साथ वो जर्रार था। खैर, जैसा सोचा था उतना भी बुरा नहीं था। मुझे हथौड़ा भी मिल गया और पेट भर के खा भी लिया। चलो घर चले। तुम्हें शुक्रिया कहना सीखना होगा। मैं तुम्हें शुक्रिया कह सकता हूँ लोकी, पर आज नहीं तो कल तुम जरूर कोई शरारत करके मुझे परेशान करोगे। क्या तुम वादा करते हो ऐसा नहीं करोगे? ये तो नामुमकिन है। तुम अपना शुक्रिया अपने पास रखो। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। चलो चले।